हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास के अंदर। क्लास नंबर तीसरी है, ऑलरेडी 2 क्लास चैनल पे आ चुकी है और 9000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। साइंस का 9000 क्वेश्चनों का ये इसमें पूरा संग्रह है। इसमें आप पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास तीसरी रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है उसकी जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है आपको। यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी एनडीए एग्जाम में। यह क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? यूपीएससी एनडीए फर्स्ट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपके सामने। माइक्रोस्कोप, पहला ऑप्शन कौन सा है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता, इसके बारे में आप बताओ। दूसरा है एंडोस्कोप। दूसरा कौन सा है? एंडोस्कोप। और तीसरा है रेडियोस्कोप। तीसरा कौन सा है? रेडियोस्कोप। और नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है टेलीस्कोप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जब किसी मानव शरीर के पाचन तंत्र या कोई भी इंटरनल ऑर्गन की जांच होती है तो उसके लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? उस डिवाइस का नाम है एंडोस्कोपी। क्या किया जाता है? एंडोस्कोपी की जाती है। अंतर्दर्शी, जो मानव शरीर के अंगों को देखती है कि उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है। और माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण हम छोटी चीजों को देख सकते हैं। जो चीजें हमें आंख से दिखाई नहीं देती उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का। जैसे आपने सुना होगा, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। अब बात करते हैं रेडियोस्कोप। ये होता है एक्सरे के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है? एक्सरे किए जाते हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल वगैरह में। टेलीस्कोप होता है दूरबीन। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरबीन होता है और इसके कारण दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। टेलीस्कोप, दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। और ये गैलीलियो ने बनाई थी दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उन क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूं अच्छे तरीके से। क्लास नंबर 3 चल रही है, ऑलरेडी 2 क्लास है, वो चैनल पे आप देख सकते हो। करेक्ट गुरु चैनल पे क्लासेस बताई जा रही है। इसका जो टेलीग्राम लिंक है करेक्ट गुरु चैनल का, आपके जो भी डाउट क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको साइंस की सारी क्लासेस ऐसे ही देखते रहने तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? टाइलिन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। पहले ही बताओ कि टाइलिन एंजाइम किस में होता है। टाइलिन एंजाइम किस में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लार में। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है। यह क्वेश्चन आया था आरआरबी लोको पायलट एग्जाम में। आरआरबी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन 2 ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाते हैं, प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। और एमाइलेज इसका दूसरा नाम है। टाइलिन का जो दूसरा नाम है वो है एमाइलेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। पित्त है, पित्त क्या होता है आपको पता होगा। पित्त होता है पित्तरस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ये पित्ताशय गाल ब्लैडर से स्रावित होता है। और ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर इसको स्रावित करती है, पित्तरस को। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? पित्तरस की अक्षारीय होती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। ए और बी भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है उसका दूसरा नाम है एमाइलेज। और ये आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी को क्या पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है? शाकाहारी को क्या पचाने के लिए, जो शाकाहारी होते हैं, जितने भी हेर्बिवोर्स होते हैं जो शाक खाते हैं, शाकाहारियों को क्या पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है? यह क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शाकाहारी हैं उनको क्या पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। जनरली आप सुनो, छोटी आंत होती है, छोटी आंत, उसका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना। भोजन को डाइजेस्ट करना ये मानव में भी होती है और पशुओं, हर एक जीव के अंदर होगी छोटी आंत, तो भोजन को डाइजेस्ट करेगी। तो लंबी छोटी आंत की क्या आवश्यकता है? ये वसा के लिए काम आती है, सेल्यूलोज के लिए, प्रोटीन के लिए और विटामिन के लिए। तो शाकाहारी क्या होते हैं? जो शाक खाते हैं। क्या खाते हैं?
शाक खाते हैं। शाक में जैसे मतलब आप घास बोल सकते हो, घास पत्ते। ये कौन खाते हैं? जितने भी पशु खाते हैं, गाय भैंस बकरी, ये क्या काम करते हैं? शाक खाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? छोटी आंत है, वो अलग प्रकार से डिजाइन की होती है, अलग प्रकार से बनी होती है। और ये किसके लिए यूज होती है? वसा के लिए। वसा तो डाइजेस्ट करेंगे नहीं जनरली। शाक के अंदर क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। जैसे इंसान क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है। उसी प्रकार जो जानवर है वो क्या खाते हैं? घास पत्तों में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो ये सेल्यूलोज के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? सेल्यूलोज के लिए। पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर, पौधे के जो घास हो गया, जो घास खाते हैं जानवर, उनके अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज पचाने के लिए छोटी आंत अलग प्रकार से होती है। और जो मानव शरीर है वो क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है। और पशु क्या लेते हैं? सेल्यूलोज लेते हैं। वसा, सेल्यूलोज, प्रोटीन, विटामिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, सेल्यूलोज। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत क्या काम करता है? यकृत क्या काम करता है? आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, लीवर का काम क्या है? आपने जनरली सुना होगा, किसी भी व्यक्ति, जैसे कोई ड्रिंकिंग, कोई भी कुछ भी है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है तो उसका क्या खराब होता है? लीवर खराब होता है। लीवर का मतलब ये होता है जो मानव शरीर का पाचन तंत्र का एक अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर। अगर किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब है तो इसका कारण यह है कि उसका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यकृत का काम है भोजन को पचाना। तो पहला आंसर आएगा इस क्वेश्चन का पाचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्सर्जन नहीं आएगा। उत्सर्जन का काम होता है मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। और परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून को फॉलो करता है बॉडी के अंदर। और सांस लेना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो पहला आंसर आएगा पाचन। यकृत किससे रिलेटेड है? पाचन से रिलेटेड। ज्यादातर आज के टाइम के अंदर लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जो मनुष्य के डाइजेशन में, मतलब जो मनुष्य डाइजेस्ट करता है भोजन को, तो उसमें उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ध्यान से सुनो, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ध्यान से सुनते जाओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये तीन फॉर्मूले हो गए। और लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध और दही में। चार ऑप्शन की डिटेल बता दी मैंने आपको, दोबारा सुनो। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं अम्लों का राजा, तेजाब होता है, ये लोकल लैंग्वेज में तेजाब बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर जो आमाशय होता है, पेट के अंदर, ये होता है अम्ल, और ये भोजन को पचाने का काम करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये बारूद वगैरह बनाने में यूज होता है। इसका ये होता है नाइट्रिक एसिड। क्या होता है ये? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। HNO3 फॉर्मूला होता है। लैक्टिक अम्ल मैंने आपको बता दिया, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चारों ऑप्शन की डिटेल बता दी आपको। और ये क्वेश्चन आया था SSC MTS एग्जाम में। SSC MTS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ये देखिए, जो पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, उसकी डिटेल आ गई। टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है लार के अंदर होता है टाइलिन एंजाइम। दूसरा ऑप्शन है आंतरस के अंदर होता है अग्नाशय रस, और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया RRB JEE एग्जाम में। RRB JEE एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो लार में आएगा। लार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। ये लार के अंदर होता है टाइलिन एंजाइम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक कितना मीटर लंबा होता है? ये SSC CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। कि जो एक वयस्क मानव है, जो एक वयस्क मानव हो गया, मैच्योर पर्सन हो गया, उसके अंदर जो पूरा पाचन तंत्र, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेकर गुदा तक, एनस तक कितना मीटर लंबा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, 8 मीटर लंबा, 7 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा और 9 मीटर लंबा। ये SSC CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC CGL में ये अभी आपको वैकेंसी SSC CGL का भी नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म भर सकते हैं इसका। और आपको साइंस से रिलेटेड इस चैनल पे क्लासेस मिलेगी। साइंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट वगैरह हैं, जो सारे इस क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर सोल्व हो जाएंगे। 9000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ऐसी आपको क्लासें मिलती रहेगी लगातार। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
तो 9, इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? 9 मीटर लंबा होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ऐसे इसके अंदर 9 मीटर लंबा, ऐसे मुंह से लेकर एनस तक। तो 9 मीटर लंबा का मतलब होता है 30 फीट, 30 फीट होता है, लगभग 30 फीट लंबा पाचन तंत्र होता है। सोचिए कि जब आप कोई खाना खाते हो, कोई भी मतलब आप भोजन ग्रहण करते हो, तो उस टाइम सोचो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता कितना लंबा है, तो वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेता है। 30 फीट का उसको ट्रेवल करना पड़ता है उस भोजन को मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए। डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट, जो अपच भोजन है और पचित भोजन है, दोनों अलग अलग। तो 30 फीट लंबा रास्ता होता है। और ह्यूमन बॉडी की हाइट होती है मैक्सिमम 6 फुट, लेकिन उसके अंदर 30 फुट जितना क्या होता है, 30 फीट जितना क्या होता है, पाथ होता है डाइजेस्ट सिस्टम का। तो जो भी भोजन है उसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो बोला जाता है ना, एक बाइट को 32 बार चबाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जितना बारीक मतलब भोजन जैसे सलाइवा बनेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना वो अपच भोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए 30 फीट लंबा ये जो पाथ होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 9 मीटर का मतलब है 30 फीट है। 9 मीटर का मतलब है अप्रोक्सीमेट 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है यकृत, हृदय, आमाशय, मुंह। आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इन 4 ऑप्शन में से ये बता दो कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? यकृत, हृदय, आमाशय और मुंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हार्ट। हार्ट पाचन तंत्र से रिलेटेड नहीं है। हृदय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हृदय। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई अंग नहीं है। यकृत होता है लीवर, आमाशय होता है स्टोमक और माउथ, मुंह हो गया। क्लियर है? आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। एसएससी एलडीसी कलरक में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम में एसएससी एलडीसी कलरक में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी, रिकेट्स, क्वासियोरकर, रतौंधी। बताइए बेरी बेरी, पहला कौन सा ऑप्शन है? बेरी बेरी। नंबर 2 ऑप्शन है रिकेट्स। नंबर 2 ऑप्शन कौन सा है? रिकेट्स। और नंबर 3 ऑप्शन है क्वासियोरकर और नंबर 4 ऑप्शन है रतौंधी। बताओ जल्दी से, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वासियोरकर। सुना होगा आपने। इसमें तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्वासियोरकर। और एक रोग होता है मरासमस रोग। ये दोनों ऐसे रोग होते हैं जिसमें व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां ढीली हो जाती है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, ये कुछ सिम्टम होते हैं इसके। और कुपोषण का शिकार हो जाता है पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 15% भाग, 15% भाग किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। तो ज्यादातर आज के टाइम के अंदर ज्यादातर लोग कुपोषण के शिकार हैं। इसका रीजन ये है कि उनको कंप्लीट डाइट, संपूर्ण भोजन अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता, हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। तो ये जो बेरी बेरी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, इसका राइट आंसर आएगा क्वासियोरकर और मरासमस। मरासमस इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर आए तो कर देना। और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी। डिटेल बता रहा हूं ऑप्शन की। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। रतौंधी के मतलब आंखों से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, रतौंधी में आंखों से रिलेटेड बीमारी। और बेरी बेरी के अंदर क्या होगा? थकान हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं रहेगा। बेरी बेरी की विटामिन बी की कमी से होगा ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्वासियोरकर और मरासमस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कंप्लीट जो बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार के बारे में क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से सुनो। कार्बोहाइड्रेट्स होता है एक तो, और नंबर 2 होता है प्रोटीन। ऐसे आप सीरीज के अकॉर्डिंग फैट, मिनरल्स और मिल्क, विटामिन एंड वाटर, ये बैलेंस्ड डाइट है। इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलने जरूरी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है,
और प्रोटीन है। क्वेश्चन कैसे है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है, ये पूरी तरह से जाके किस में जाके पचते हैं। लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह और यकृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो बड़ी आंत नहीं आएगा क्योंकि बड़ी आंत के अंदर पानी डाइजेस्ट होता है और छोटी आंत के अंदर भोजन डाइजेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा छोटी आंत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और मुंह, माउथ के अंदर तो भोजन पचना शुरू होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन तंत्र का हिस्सा है, लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जनरली आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट। सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देता है, वसा से सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में विटामिन इतनी एनर्जी देता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वसा है वो क्या काम करती है, कितने 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से ऑप्शन आपके सामने 4.2 कैलोरी, 9.3 कैलोरी और 7.2 कैलोरी और 2 कैलोरी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 4.2 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, ये आएगा इसका आंसर। 9.3 कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम वसा से कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं जनरली, ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, मापने की यूनिट है 9.3 कैलोरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति जे अक्षर जैसी होती है। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति जे अक्षर जैसी होती है। अल्फाबेट जे आपने देखा होगा, ये ऐसे अल्फाबेट जे है, इसकी जो आकृति है पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति जे अक्षर जैसी होती है। तो पाचन तंत्र का एक ऐसा अंग बताओ जो जे अक्षर जैसा होता है। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुंह, आमाशय, आंत, यकृत। 4 ऑप्शन आपके सामने। मुंह की आकृति जे जैसी होती है, आंत की आकृति इंटेस्टाइन बोलते हैं और आमाशय स्टोमक बोलते हैं, और नंबर 4 है लीवर। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जे अल्फाबेट जैसा दिखता है, जे अल्फाबेट जैसा कौन सा दिखता है, इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। इसका आंसर आएगा आमाशय। स्टोमक की जो शेप होती है वो जे अक्षर जैसी होती है। जे अक्षर जैसी आकृति किसकी होती है, आमाशय की होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा स्टोमक, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव इन 4 ऑप्शन में से किसको नहीं पचा सकता। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, सुनो ध्यान से। 4 ऑप्शन है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, मानव ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। स्टार्च, स्टार्च को नहीं डाइजेस्ट कर सकता। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को, और नंबर 4 है प्रोटीन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मानव का शरीर इनमें से 4 में से किसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता। और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्लास 3 चल रही है। ऑलरेडी 2 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं। 9000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। ये लंबे टाइम तक इस सीरीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, और आपको इस चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे साइंस से रिलेटेड क्लासेस मिलेगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि सेल्यूलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। चलो प्रोटीन के बारे में बताते हैं। प्रोटीन मानव शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना है, प्रोटीन से बना है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्रोटीन के अंदर पाया जाने वाला एसिड है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन के अंदर पाया जाने वाला अम्ल है। और स्टार्च है, स्टार्च क्या काम करता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, जब आपकी बॉडी में भोजन डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो स्टार्च के रूप में होता है वो। स्टार्च को हिंदी में शर्करा बोलते हैं। लेकिन सेल्यूलोज है वो मानव शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो कौन करता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है वो पशु करते हैं, जो गाय, भैंस, बकरी। तो सेल्यूलोज इसका आंसर नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है।
इसका आंसर आप जल्दी से बताएं कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लाइपेज एंजाइम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? लाइपेज एंजाइम वसा को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो ऐसे एंजाइम है जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और लाइपेज एंजाइम वसा को डाइजेस्ट करता है। आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और दूध के अंदर जो फैट होती है उसको मतलब डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, फैट होती है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है रेनिन एंजाइम। सुना होगा आपने, रेनिन एंजाइम, वो इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम आपको जनरली मैं बता दूं कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। क्लास 3 ये कंप्लीट हो गई, 2 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे करेक्ट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास को जितना हो उसके शेयर करें और अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।